नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 28 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं उत्पन्न होती हैं तो मैं राशि के अनुसार शुभ बनाने के लिए ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कौन सा उपाय करना चाहिए यह भी बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, ऐसे तो साप्ताहिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यह पता चल जाता है कि यह सप्ताह क्या होने वाला है। और मेरा जो कार्यक्रम होता है यह बहुत ही विस्तृत तौर पे होता है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूं। राशिफल बताने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह दे दूं, 1 मार्च से मैं दिल्ली में हूं। आप मेरे से मिल करके पर्सनली हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं, यानी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। इंक्वायरी करने के लिए नंबर तो फ्लैश हो ही रही है। प्रिय दर्शकों, देखिए, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा जो कराएंगे हम वही करेंगे। मन बदलेगा तो दिमाग बदलेगा, दिमाग बदलेगा तो कर्म बदलेगा। तो ये सप्ताह अगर चंद्रमा की गोचर की बात करूं जिसके अनुसार राशिफल सेट होता है तो 28 फरवरी से 1 मार्च तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और पंचग्रही योग के साथ में रहेंगे। अतः इस समय बुध, शुक्र, मंगल, शनि और स्वयं चंद्रमा 5 ग्रह एक साथ रहेंगे। अतः इस समय चंद्रमा थोड़ा प्रभावशाली भी रहेगा और थोड़ा सा दूषित अवस्था में भी रहेगा। अतः 28 फरवरी से 1 मार्च तक सभी राशियों वालों को थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी अपने मन पे। 2 मार्च और 3 मार्च को चंद्रमा जो है सूर्य और बृहस्पति के साथ कुंभ राशि में रहेंगे। जहां सूर्य और बृहस्पति हो, दोनों मित्र हो तो ऐसे भी शुभ होता है। और जहां चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाए तो गज केसरी योग की उत्पत्ति हो जाती है। अतः इस समय चंद्रमा बहुत ही प्रभावशाली में रहेगा, भले ही कुंभ राशि में ही हो। 4 और 5 मार्च को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि चंद्रमा की मित्रगत राशि बृहस्पति की राशि है, परंतु केतु से दृष्ट रहेगा। अतः सभी लोगों को अपने क्रोध पे और अपने फीलिंग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 6 मार्च को चंद्रमा जो रहेंगे वह मेष राशि में रहेंगे, अपनी मित्रगत राशि में रहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मंगल की यानी मित्र ग्रह की दृष्टि भी रहेगी, तो ऐसे भी शुभ और लाभकारी हो गया। मतलब ये सप्ताह निश्चित तौर पे है तो बहुत ही लाभकारी। बस 28 फरवरी से 1 मार्च में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। राशिफल बताने से पूर्व एक और जानकारी दे देता हूं मैं आपको कि जिन व्यक्तियों का जन्म 28 फरवरी से 28 फरवरी से लेकर के 6 मार्च के मध्य में हुआ है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये साल आपका मंगलमय हो, लाभकारी हो, जीवन में कुछ न तो कुछ शुभ संकेतक ही लेकर के आए। ऐसी स्थितियों में जहां अभी के समय में सभी लोग तनाव और परेशानी में तो चल रहे हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल और साथ में बेहतर बनाने के कुछ विशेष उपाय भी। सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में 28 फरवरी से 1 मार्च नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर आपके जीवन में मिलेंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। पिता और माता का पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे आपके जीवन में संयोग मिल सकते हैं। सरकारी कर्म क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, आप सम्मानित होइएगा और अपने जीवन में कुछ ऐसे काम जो रुक पड़े हुए थे, जो नहीं पूर्ण हो पा रहे थे, वह पूर्ण होना चालू हो जाएंगे। 2 मार्च और 3 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में रहेंगे, यानी आप पैसे को लेकर के कोई संपत्ति नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो वह परचेज कर पाएंगे। समाज के लोगों से आपके तालमेल ठीक होंगे। माता भी पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगी। भूमि, मकान, वाहन तो निश्चित तौर पे मिलेगा, साथ में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ भी मिलेगा।
आपके संतान भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपका कोई सरकारी नौकरी छूट चुका था तो वह लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने की अवस्थाएं आ जाएंगी। इसके अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। 4 और 5 मार्च को आपके जीवन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इस समय थोड़ी सी फाइनेंशियली क्राइसिस हो सकती है। इस समय माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ सकता है, परंतु कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज बढ़ेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। आलस्यपन बढ़ेगा तो आलस्यपन पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। माता से तालमेल ठीक रखना होगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की उलझनों से बचना होगा और साथ में अपने कर्म पे पूर्ण रूपेण डेडिकेट होकर के रहना पड़ेगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 6 मार्च को आपका पुनः समय बढ़िया हो जाएगा। इस दिन विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में परिस्थितियों में सुधार आएगा। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के लिए भी अच्छे ऑफर भी आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी भी कर्म क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता बहुत ही जागृत रहेगी। पारिवारिक खुशी और सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलेंगे और आपको परिवार के लोग निश्चित तौर पे सराहना भी करेंगे। यानी ये पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है जल में दही मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं साप्ताहिक राशिफल की तो 28 फरवरी से 1 मार्च के मध्य में आपका जो है भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा। उचित प्रकार के लोगों से और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते प्रारंभ होंगे। सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा तृतीय संतान से आपके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सभी जगह फंसे हुए पैसे जो आपके फंसे हुए थे वह निकलने चालू हो जाएंगे। मानसिक शांति आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो है 2 और 3 मार्च को नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। माता पिता सभी सपोर्ट करेंगे। सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट भी आपके अंदर बेहतर रूप से देखने को मिलेगा। जो प्रॉपर्टी या वाहन आपके नहीं हो पा रहे थे या किसी कारणवश लोन में चले गए थे या फंस गए थे तो वह सेटलमेंट भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो लगता था कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता उसके लिए कुछ न कुछ कर्म क्षेत्र में सफलताएं निश्चित तौर पे खुलने वाली रहेंगी। 4 और 5 मार्च को धन की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन का पूर्ण रूपेण सुख देखने को मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का इस समय पूर्ण रूपेण लाभ देखने को मिलेगा। प्रथम संतान आपके तरक्की के रास्तों को खोलने वाले रहेंगे। उचित शिक्षा में आपके लाभ मिलेंगे। आपको एजुकेशन लोन वगैरह की नीडेड थी तो वह भी मिल जाएंगे जो नहीं मिल पा रहे थे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा। 6 मार्च को थोड़ा सावधान रहिएगा। इस समय विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत आ सकता है। वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर किसी प्रकार का पीआर वगैरह से रिलेटेड, वीजा एक्सटेंशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम है तो 6 मार्च को आप रोक दीजिएगा। इसके अलावा जो है 6 मार्च को पारिवारिक विवाद, भाइयों से विवाद या सरकारी तंत्र के लोगों से सावधान रहना है। शांति रखना है, एक्टिव रहना है, जल्दी सो के उठना है, सिर दर्द वगैरह से भी बच के रहना है। ओवरऑल शांत रखना है अपने मन को। और फंसे हुए पैसे जो है वो तो निकलेंगे ही, लेकिन पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट मत करिए। कुछ लोग आ जाएंगे मांगने के लिए। तो पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 6 मार्च को तो खैर आप घर से निकलते समय दही का सेवन कीजिएगा। और पूरे सप्ताह चांदी का पात्र है तो उसमें जल ग्रहण करिए, नहीं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को 1 पीस पेड़े का भोग लगाइए और स्वयं प्रसाद के रूप में खा के ही घर से निकलिएगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। 28 फरवरी से 1 मार्च तक में थोड़े सा ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकते हैं। खानदानी विवाद प्रॉपर्टी का हो सकता है। पेट और पैरों में परेशानियां दिख सकते हैं तो आपको इन मामलों में ध्यान रखना है। आलस्यपन को भी कंट्रोल में रखना है। जबकि इसी समय में यानी 28 फरवरी से ही 1 मार्च के मध्य में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे। प्रेम संबंध जो खराब हो चुके थे वह पुनः ठीक होने के कंडीशन पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो है धन संचय भी होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। और लव रिलेशन हो या दाम्पत्य जीवन हो, वैचारिक मतभेदता कम होगी। विवाह के रिश्ते आएंगे। 2 मार्च और 3 मार्च को पदोन्नति प्रमोशन होंगे।
सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, रिश्तेदारों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, धन अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करिएगा, यानी प्रॉपर्टी बिक के नए प्रॉपर्टी के आसार बनेंगे, उच्च शिक्षा का लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि धार्मिक यात्राएं होंगी या छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, सभी लाभकारी होंगी। 4 और 5 मार्च को नए नौकरी और व्यापार के अवसर आएंगे। हताश हो चुके थे कि अब लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे आपके जीवन में 4 और 5 मार्च को नौकरी व्यवसाय के अवसर आएंगे। इसी समय भूमि मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। इसी समय परिवार के लोग भी प्रेम विवाह को लेकर नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। जितने पैसे आपको लगाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, कहीं भी आप लगाइए। और सप्ताह का अंतिम दिन यानी 6 मार्च को भी विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जब धनेश आईएएस हो जाए तो परिवार के द्वारा फंसे हुए पैसे, मित्रों के द्वारा फंसे हुए पैसे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे, सभी जगह के फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। पंचम स्थान पे दृष्टि है तो संतान सुखों का लाभ देखने को मिलेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे। संतान आपके दूर रह रहे हैं तो वह आपके पास आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। बस भावनात्मक फीलिंग पे नियंत्रण रखिएगा, दूसरे को अपनी फीलिंग मत बता दीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे को बताइएगा तो निश्चित तौर पे क्या है कि उसका लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए बतासा प्रत्येक दिन जो है माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा, बेहतर फल प्राप्त करना चाहते हैं तो। कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 28 फरवरी से 1 मार्च का जो समय है ये बहुत बेहतर है। इस समय वैवाहिक जीवन में सुधार दिख जाएंगे, आपके जीवन में मानसिक शांति मिलेगा, बड़े बड़े व्यापार या नौकरी से रिलेटेड लाभ मिल जाएंगे, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के योग बन जाएंगे। कुछ बड़े आइडियाज सोच करके रखे थे लेकिन किसी वास्तविक इंसान से संपर्क नहीं हो रहा था जो आपकी बातों को समझे, वह संपर्क भी स्थापित होगा। 2 और 3 मार्च को आपको जो है थोड़ा सावधान रहना, हालांकि गजकेसरी योग है लेकिन सावधान रहना है, क्योंकि 2 और 3 मार्च को जो है थोड़ा सा अस्वस्थता देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय ससुराल पक्ष से रिश्ते ठीक रहेंगे। प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा से रिलेटेड संभावनाओं में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, मैनेज करना पड़ेगा आपको। जबकि धन की प्राप्ति होगी आपके जीवन में, जबकि परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे। लव रिलेशन जो खराब था उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इसके फिर और आगे की बात कर लो, 4 और 5 मार्च को पदोन्नति प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। कोई बड़े काम में अचीवमेंट या गुड न्यूज या कोई रिजल्ट आने वाला था तो आपके फेवर में आएगा। आपके बॉस और आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट कर देने वाले रहेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट कुट कुट के भरा हुआ दिखेगा। पिता भी सपोर्ट करेंगे आपको। और इसके अलावा अगर आपकी नौकरी जाने वाली थी, एक्सटेंशन चाहते थे तो मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपके जीवन में। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 6 मार्च को जो लोगों को नौकरी नहीं लग रहा था, लिख लीजिए लग जाएगा। फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, सम्मान मिलेंगे, पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छे टिकट्स या मंत्रालय पद की प्राप्ति हो सकती है। माता पिता हर मामले में सपोर्ट करेंगे, भूमि मकान वाहन का सुख देखने को मिलेगा। ये बहुत ही खुशी, हर्षोल्लास का और बहुत ही एनर्जेटिक दिन रहने वाला रहेगा। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 और 3 मार्च को जल में दही और दूध मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करना है। और पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, चावल जो है माता लक्ष्मी को भोग के स्वरूप में चढ़ाना है, जिसको हम लोग अरवा चावल कहते हैं, छोटे चावल कहते हैं, और उसी को प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण कर लीजिएगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 28 फरवरी से 1 मार्च में थोड़ा तनाव और डिप्रेशन रहेगा। इस समय लव रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। 28 फरवरी से 1 मार्च के मध्य में थोड़ा सा सिर दर्द, नेत्र संबंधित कष्ट, अचानक थोड़े पैसे कहीं खर्च हो सकते हैं। परंतु विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाना चाहते, आना चाहते तो उससे लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आप कुछ बड़े डिसीजन लीजिएगा, बड़ी यात्राओं का भी कुछ न कुछ विचार करने वाले रहिएगा। हालांकि ये समय आपके भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखने का रहेगा। 2 और 3 मार्च को जो है दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी व्यवसाय में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के अवसर भी देखने को मिलेंगे।
लोन लीजिएगा, लोन आपको मिल जाएगा, या पुराने पैसे कहीं आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसको फिक्स डिपॉजिट करने का विचार करने वाले रहिएगा। जीवन साथी भी आपको सपोर्ट कर देंगे और आपके परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट कर देंगे। कानूनी परेशानी में विजयी होने की आवश्यकता बढ़ जाएगी। इसके अलावा 4 और 5 मार्च को जो है आप थोड़ा डिप्रेस्ड और तनाव फील करिएगा। इस समय वैवाहिक जीवन या ससुराल पक्ष के लोगों से अपमानता हो सकता है, तो सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जबकि धन की कमी नहीं होगी। इस समय थोड़ा सा नेत्र रोग, सिर दर्द और पैरों में कष्ट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस समय अपने जीवन में आलस्यपन को त्याग कर रखना है, ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है। और ये जो 2 दिन थोड़ा तनाव और डिप्रेशन का समय रहेगा, तो इस समय आत्मविश्वासी रहिएगा। जबकि मित्रों का सहयोग मिलेगा। वैचारिक मतभेद दाम्पत्य जीवन में होंगे लेकिन सहयोग मिलेंगे, पैसे आएंगे, लेकिन गलत डिसीजन नहीं लेना है। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 6 मार्च को प्रमोशन पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा रिश्तेदारों से भी पूर्ण रूपेण सपोर्ट आपको देखने को 100% मिल जाएंगे सिंह राशि वाले। और आपके सीनियर भी इस समय पूर्ण रूपेण आपको सहयोग भी कर देंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को अच्छा बनाना है तो यहाँ पे 2 चीज़ों में विशेष परिवर्तन है। 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में और 4 और 5 मार्च के बीच में जो है आपको ओम चंद्र चंद्राय नमः का 108 बार जाप करना है। और पूरे सप्ताह बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद रसगुल्ला माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप जो है माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करिएगा प्रत्येक दिन। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत ठीक है क्योंकि 28 फरवरी से 1 मार्च के मध्य में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिल जाएगा। इसके मध्य में आपको संतान की तरक्की देखने को मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन हो जाएंगे, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन को लेकर परेशानियां चल रही हैं तो वह ठीक हो जाएंगी। आय स्थान पे अपनी राशि को चंद्रमा देख रहा है तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। जैसे कि मैंने बोला शेयर मार्केट वगैरह में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी आप किसी चीज़ में भी पैसा लगा सकते हैं, लॉटरी वगैरह में भी, तो भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। प्रेम से विवाह के योगों में इस समय विशेष वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है चारों तरफ से आपकी ख्याति और तूती बोलनी चालू हो जाएंगी। और आगे की बात करूं फिर इसके अलावा फिर जैसे कि देखिए क्या है, 2 मार्च और 3 मार्च को जो है थोड़ा अस्वस्थता रहेगा। हालांकि गज केसरी योग है तो थोड़े से कर्ज से बचना है, शत्रुता से बचना है, इमोशनली कोई फैसला नहीं लीजिएगा। बड़ा खर्च होगा तो बड़ा खर्च पे नियंत्रण कर लीजिएगा। और क्योंकि आय स्थान का मालिक देखिए षष्ठेश है, तो जिन लोगों को आपको पैसा देना है ना, उन लोगों हावी होंगे आपके ऊपर, तो आपको दिमाग लगाना है और ये फील नहीं होने देना है कि आपके पास पैसे आए हैं। फिर बात करता हूँ 4 और 5 मार्च को विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, व्यापार चल पड़ेगी, पार्टनरशिप में तरक्की होगा, मनचाहा नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन के योग बनेंगे। चारों तरफ सुख, समृद्धि और शांति देखने को मिलेगा। मेंटल पीस आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी आपको फाइनेंशियली भी और मेंटली भी सपोर्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये वो वक्त रहेगा जिस समय आप सही और गलत के परफेक्ट फैसले लेने वाले रहिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन हालांकि मित्रगत राशि में चंद्रमा रहेगा जो धन की प्राप्ति तो कराएगा, आय की प्राप्ति तो कराएगा, थोड़ा अस्वस्थता से बचने के रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरों के लफड़ों में, केस मुकदमा में नहीं फंसना है, आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको सिर्फ एक उपाय करना है कि दूध में दही मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करना है। हो सके तो आप जो है उसमें थोड़ा मिश्री भी मिला दीजिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 28 फरवरी से 1 मार्च का जो रहेगा आपके जीवन में माइंड ब्लोइंग, क्योंकि कर्म क्षेत्र पे ही चंद्रमा देख रहा है। अतः इस समय भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े फैसले आप लीजिएगा। परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी। जिनको नौकरी नहीं लग रहे थे नौकरियां लग जाएंगी। माता से धन की प्राप्ति होगी।
पिता से व्यापार आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा या कोई बड़े गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में अच्छे टिकट्स या एक अच्छे मंत्रालय पद मिल सकते हैं या आप विजयी हो सकते हैं। समाज से जुड़े हुए काम या मार्केटिंग से जुड़े हुए कामों में बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करने वाले रहेंगे। 2 और 3 मार्च को संतान की तरक्की होगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी विवाद की स्थितियां चल रही थी, इमोशंस की कमी चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आय स्थान को चंद्रमा देखेगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। मित्रगत राशि सिंह बैठा हुआ है वहां पे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा बहुत पहले कोई पैसा लगा चुके थे आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में, तो उस ग्रोथ आपके सामने देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है 4 और 5 मार्च को हालांकि थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि 4 और 5 मार्च को थोड़े से पिता को अस्वस्थता, थोड़े से किसी कारण से अपने पारिवारिक में थोड़ी सी मतभेद और थोड़ा सा मेंटल टेंशन हो सकता है। तो आपको इस मामलों में थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कर्ज मुक्ति आप करिएगा, विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं आपके फेवर में निश्चित तौर पे रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सप्ताह का अंतिम दिन विवाह के रिश्ते भी आएंगे, नए नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे, पार्टनरशिपिंग में सुधार होगा, सम्मान और शांति मिलनी चालू हो जाएंगी, मेंटल पीस आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। मतलब खराब कहीं से भी नहीं है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा सिर्फ 4 और 5 मार्च को सावधान रहना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास चांदी का कोई पात्र है तो उसमें मिश्री रख के माता लक्ष्मी को भोग लगाइए, और नहीं तो फिर आप जो है किसी भी पात्र में मिश्री का भोग माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन शाम में लगाइए। लाभ बढ़ जाएगा आपके जीवन में। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 28 फरवरी से 1 मार्च के मध्य में पराक्रमी फील करने वाले रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा कारक तत्व होते हैं आपके लिए। नौकरी व्यवसाय का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। लव रिलेशन में सुधार होगा। कुछ पैसे भी आपके जीवन में प्राप्त होंगे। प्रमोशन पदोन्नति ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिश्तेदारों को जो अपने पैसे दे रखे थे वह भी निकल जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में कुछ भाई बहन आपके खिलाफ जो खड़े थे उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट कर देंगे। 2 मार्च और 3 मार्च को भूमि मकान वाहन का लाभ 100% है। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते 100% खुलेंगे। मजबूती से अपने आप को दूसरों के सामने दिखाने वाले रहिएगा। माता भी सपोर्ट करेंगे, पिता भी सपोर्ट करेंगे, परिवार के लोग भी सपोर्ट करेंगे, समाज के लोग भी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो है 4 और 5 मार्च को जो है भूमि मकान वाहन का लाभ तो सामान्य हो ही गया। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। संतान दूर है तो संतान आपके करीब आ जाएंगे। प्रेम से विवाह के लिए घर वाले नहीं मान रहे थे तो वह मानना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है, क्योंकि ये आय स्थान को भी देखेगा चंद्रमा, तो फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निश्चित तौर पर निकल जाएंगे। इसके अलावा पेट और पैरों की समस्याएं, गले के रोग की समस्याएं में सुधार देखने को मिलेगा। बस सप्ताह का अंतिम दिन यानी 6 मार्च को थोड़ा शत्रुता हावी हो सकता है, अस्वस्थता हो सकता है, कर्ज से बचना है, जबकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ अच्छे मिलेंगे। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 5 पीस काजू का भोग माता दुर्गा को और हनुमान जी को अर्पित करिएगा और प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करिएगा। धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, धनु राशि वाले 28 फरवरी से 1 मार्च के मध्य में आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। परिवार का लोग आपको सपोर्ट करेंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पैसे जो नहीं जमा हो पा रहे थे, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। कुछ लोग आपकी बातों को वैल्यू ही नहीं देते थे क्योंकि आप लोगों के पक्ष में सोचते थे, तो धन स्थान का चंद्रमा थोड़ा लोभी बनाएगा और अपने फायदों के बारे में बोलिएगा और लोगों को बोलिएगा कि मेरे मन में ये चल रहा है। बोलना भी कभी कभी नीडेड होता है। इसके अलावा कोई प्रेम संबंध या मित्र आपसे दूर चले गए हैं तो वह नजदीक आ जाएंगे। रिलेशन आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। 2 और 3 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय घर पे आएंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा।
छोटी छोटी यात्राओं का बढ़िया लाभ मिलेगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, पुराने प्रॉपर्टी के विवाद सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से मतभेद या किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा था जिसमें किसी थर्ड पार्टी का सपोर्ट का नीडेड था, या आपके परिवार के लोग उसमें सपोर्ट करके इस परेशानी से आपको निकाल सकते हैं, तो उस परेशानियों से निकल जाइएगा। मान लीजिए पैर में, पेट में या गले में किसी प्रकार की परेशानियां चल रही थी, तो वह आपके निश्चित तौर पे जो है 2 और 3 मार्च को ठीक हो जाएगा। 4 और 5 मार्च को भूमि मकान वाहन संपत्ति मिल रहा है, केस मुकदमा से मुक्ति हो रही है, ससुराल पक्ष और लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में सुधार हो रहा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी मिलेगा। जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय अब होगा ही नहीं, जीवन से हार गए हैं, वह भी ठीक हो। प्रशासनिक सपोर्ट बहुत बढ़िया इस समय मिलेगा, खास करके जो व्यक्ति वित्तीय संस्थानों में है आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सप्ताह का अंतिम दिन भी आपके लिए बल्ले बल्ले है धनु राशि वाले, क्योंकि पंचम स्थान का चंद्रमा मित्रगत राशि में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा, संतान आपका कहना मानेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। जल्दी जल्दी आप एकदम दिन भर अपने काम को करिएगा, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है नौकरी करे कि व्यवसाय करे, इस बात को लेकर परेशान थे तो वह ठीक हो जाएंगे, नौकरियां चली गई थी तो वह भी ठीक हो जाएंगी, और सामाजिक लोगों से लाभ मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय है आपके लिए। साबूदाने का खीर बना के प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। अगर ये नहीं कर पाते हैं, थोड़ा हार्ड है, तो खीर या फिर सफेद रसगुल्ला अर्पित करिएगा पूरे सप्ताह। मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा मकर राशि वाले, ईश्वर की कृपा से नायाब और लाजवाब होगा, क्योंकि मकर राशि वाले 28 फरवरी से 1 मार्च के मध्य में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेगा, पारिवारिक लोग सपोर्ट करेंगे, जीवन के बड़े डिसीजन और बड़े निर्णय आप लेने वाले रहिएगा। यही नहीं, 2 और 3 मार्च को धन स्थान का चंद्रमा धनी बनाएगा, आपके जीवन में लव रिलेशन में सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, दाम्पत्य जीवन में कुछ जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज ये है कि आप अपने बातों को बोल करके लोगों से निकालिएगा अपने कामों को। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस समय लव रिलेशन खराब हो चुका था वह सुधर जाएगा। पुराने पार्टनर जो चले गए थे व्यवसाय को छोड़ के, हिसाब भी नहीं कर रहे थे, पैसे आपके निकल रहे थे, वो आएंगे चंगुल में और आपके साथ हिसाब भी करेंगे। 4 और 5 मार्च को पराक्रमी स्थितियों में रहिएगा। इस समय आपके व्यापार में तरक्की होंगे, इस समय इन्वेस्टर भी बड़े आपके जीवन में मिल जाएंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे, सरकार के नए ठीके के अवसर मिलेंगे, छोटी बड़ी सभी यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थल पे घूमने जाएंगे आप इस समय। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि छोटे भाई से किसी प्रकार का विवाद था वह ठीक हो जाएगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 6 मार्च जो रहेगा, उस ईश्वर की कृपा से ये भी ठीक है। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, चारों तरफ आपकी ख्याति और तूती बोलेगी, बहुत अच्छा समय है। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए ओम गण गणपति नमः मंत्र का पर डे 11 बार जाप कर लीजिएगा। और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन मिश्री जल में डाल के उसका रस बना के या गन्ने का जूस माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो आपके जीवन में जो सप्ताह का शुरुआत होगा 28 फरवरी से 1 मार्च थोड़ा तनाव और डिप्रेशन की स्थितियों में आने वाला रहेगा। इस समय पैसों की थोड़ी कमी देखने को मिलेंगे, विदेशों से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट से रिलेटेड समस्याएं दिखेंगी, सिर दर्द, नेत्र रोग आ सकता है, लेकिन शत्रुता दूर जाएगा। पराक्रमी और हिम्मतवान होने के कारण जो है बड़े फैसले भी लीजिएगा। पारिवारिक सपोर्ट तो आपको इस समय मिलेगा ही मिलेगा। मन में कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहा था वह भी दूर हट जाएंगे और पॉजिटिवनेस आएगा लाइफ में। बस इस दिन आलस्यपन का त्याग करिएगा और अच्छे अच्छे बातों को सोचिएगा। 2 मार्च और 3 मार्च को जो है दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, लव रिलेशन में भी सुधार होगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, व्यापार में सुधार होगा,
नौकरी जाने की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। साथ में जो है अपने जीवन में कठोर और बड़े निर्णय भी लीजिएगा और पैसे भी मिल जाएंगे, लव रिलेशन में भी सपोर्ट मिलेगा। 4 और 5 मार्च को आपके लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। इस समय पैसे इतने आएंगे कि आप कर्ज की मुक्ति कर दीजिएगा। पैसे इतने आएंगे कि शत्रुता दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में परिवार के लोग आपकी बातों को मानेंगे, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष के लोग जो आपको बहुत डेमोलाइज्ड और मैनिपुलेट कर रहे थे उनसे दूर जाइएगा और नौकरी व्यवसाय में अच्छे परिवर्तन के साथ पैसे आएंगे तो हो सकता है उसका भूमि मकान वाहन या पुराने कर्ज में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, कर्ज खत्म कर दीजिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 6 मार्च को अपने आप को बहुत पराक्रमी फील कीजिएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा और बहुत ही मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन हनुमान जी को बादाम चढ़ाइए, बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं तो आपके जीवन में सप्ताह का शुरुआत यानी 28 फरवरी से 1 मार्च आय और सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का पूर्ण लाभ मिलेगा। संतान की तरक्की भी होगी, आपके खिलाफ संतान आपके सपोर्ट में भी आ जाएंगे। इसके अलावा गले के रोग, पेट के रोग, पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्याएं भी ठीक होंगी। 2 मार्च और 3 मार्च को थोड़ा धन व्यय होगा, हालांकि गज केसरी योग है तो कर्ज की मुक्ति करिएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। संतान कुछ मामलों में कहना नहीं मानेंगे तो ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि रहेगा, लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो आपके पास पैसे फंसे हुए हैं वो किसी को मत दे दीजिएगा, कुछ लोग ठग के आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेंगे। 4 और 5 मार्च को लग्न का चंद्रमा वैवाहिक जीवन में सुधार करेगा, प्रेम से विवाह को बढ़ाएगा। व्यापार को बदल करके नौकरी या नौकरी को बदल के व्यापार में जाइएगा, या दोनों बहुत स्थितियों में रहेगा। इसके अलावा जो है जीवन साथी आपको पूरे रूपेण सपोर्ट कर देंगे। समाज में ख्याति बढ़ेगा, पॉलिटिक्स वगैरह में उच्च पद की प्राप्ति होगी, बुद्धिमत्ता के लोग कायर हो जाएंगे। सप्ताह का अंतिम दिन धन की प्राप्ति होगी। 6 मार्च को फंसे हुए पैसे निकलेंगे, परिवार के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। इस समय भी नौकरी और व्यापार में अच्छे परिवर्तन के योग देखने को मिलेंगे और साथ में नहीं बोलने से कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो बोल करके अपने हकों को अपने सामने लाने वाले रहिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 5 पीस लड्डू का भोग गणेश जी को अर्पित करिए, बेहतर रहेगा पूरे सप्ताह। प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करिए। तो प्रिय दर्शकों, 28 फरवरी से 6 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।